हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेवेंथ की बुक एन एलियन हैंड का लेसन 2 ब्रिंकिंग अप कारी पढ़ेंगे। ठीक है। कारी एक हाथी का नाम है और आज उसके बारे में हम हाथी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे इस लेसन में। सो वी स्टार्ट। कारी, a 5 month old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. कारी जो 5 महीने का एक बेबी एलिफेंट था, एक हाथी का बच्चा था, लिव्स एंड ग्रोज अप रहता था और बड़ा हुआ था विद हिज 9 years old फ्रेंड एंड कीपर। जो और किसके संग, जो एक 9 years old लड़का था जो उसका फ्रेंड भी था और उसका कीपर भी था, उसको रखता भी था। यानी कि एक 5 महीने का हाथी का बच्चा रहता था और बड़ा हुआ था एक 9 साल के बच्चे के संग, जो कि उसका दोस्त भी था और उसका कीपर भी था, उसको रखता भी था। कारी डजंट ईट मच, कारी ज़्यादा नहीं खाता था। जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स ए डे। बस 16 किलो बहुत स्वादिष्ट ट्विग्स। ट्विग्स होता है बच्चों, जो पेड़ की जो पतली पतली टहनियाँ होती है ना, जो मुलायम सी, वो खाता था। 16 किलो ज़्यादा नहीं खाता था। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। बहुत कारी जो था बहुत प्लेफुल था, बहुत मस्त था, खूब खेलने वाला था और बहुत सेंसिटिव था और बहुत संवेदनशील था। सेंसिटिव होता है कि किसी की खुशी महसूस कर सकता था, अगर कोई दुख होता, किसी को दुख होता था तो उसके दुख महसूस कर सकता था, इसको सेंसिटिविटी कहते हैं। कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग, और कारी ने एक डूबते हुए बच्चे को, एक लड़के को बचाया था। नाउ सी, Kari, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. Kari, हाथी जो था, वो 5 महीने का था जब मुझको मिला का था उसका टेक केयर करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए। ठीक है। और आई वॉज 9 years old एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिप टो। और राइटर कहते हैं, जो कि राइटर इस जो कि 9 साल के थे और उनका नाम है धन गोपाल मुखर्जी साहब। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब मैं 9 साल का था तो मैं उसकी पीठ तक पहुंच सकता था, अगर मैं टिप टो पे खड़ा होता था, यानी अपने पैरों की उंगलियों पे खड़ा होता था, तब मैं उसकी पीठ तक पहुंच जाता था। जबकि वो सिर्फ 5 महीने का था और मैं 9 साल का था। ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। और 2 साल तक भी उसकी हाइट करीब उतनी ही थी। वी ग्रीव टुगेदर, हम साथ साथ बड़े हो रहे थे। दैट इज़ प्रोबेबली वाई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। और शायद यही रीज़न है कि वो कभी पता नहीं चल पाया कि हम लोग कितने लंबे हुए, क्योंकि राइटर भी बड़े हो रहे थे और हाथी भी बड़ा 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 हो रहा था। ही लिव्ड इन ए पवेलियन, पवेलियन कहते हैं बच्चों खेमे को। ठीक है। वो एक पवेलियन में रहता था, अंडर ए थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. See the difficult word? Thatched होता है छप्पर, है ना, जो छत पे शेडिंग के लिए डाल दिया जाता है, छप्पर घास फूस का, उसको थैच्ड कहते हैं। और ट्री स्टंप होते हैं जो पेड़ के तने। ठीक है। यानी कि अगर पेड़ की लकड़ी ऊपर काट दी तो नीचे तना रह जाता है, जो जिसकी जड़ें जमीन में धसी होती हैं, वो स्टंप कहलाता है। यानी कि वो जमीन का में हिस्सा, उसकी जड़ें नीचे जमीन के अंदर बहुत होती हैं और नीचे का हिस्सा जो होता है वो स्टंप कहलाता है। और फिर वो राइटर बताते हैं कि वो पवेलियन में रहता था जिसकी छत जो थी छप्पर की थी। और वो छप्पर जो था किस पे रुका हुआ था? ट्री स्टम्प्स पे। उन्होंने जो है पेड़ के खूंटों, पेड़ के जो तने से उसको बांध रखा था, ताकि जब कारी जो है बम्प करे, उसे टकराए, हैं, तो वो उस पोल्स जो थे, खंबे थे, वो हिले ना और छप्पर गिरे ना। तो ट्री स्टम्प्स से, पेड़ के तनों से बांध दिया था। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। सबसे पहली चीज़ जो कारी ने की थी वो एक लड़के की जान बचाई थी। कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवर द लेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। कारी ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन नेवर द लेस का मतलब था फिर भी, तब भी, इन स्पाइट ऑफ, उसके बावजूद भी उसको 40 पाउंड ट्विग्स, पेड़ों की टहनियाँ जो थी वो चबाता था और वो उनके संग खेलता भी था। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। हर सुबह मैं उसको जो हूँ नदी पे ले जाता था उसको नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। और वो जो है पहले जो सैंड बैंक, और सैंड होता है बालू, और
बैंक होता है किनारा, तो नदी के किनारे किनारे जो बालू पड़ी रहती है, तो वहाँ पर वो लेट जाता था और वो उसकी 1 घंटा तक उसकी जो साफ बालू होती थी उससे उसके स्किन को हाथी की रगड़ता था, यानी कि साफ करता था, यानी कि सैंड बालू को वो एज ए सोप, जैसे हम लोग सोप लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, वैसे वो सैंड बैंक से उसकी स्किन साफ करता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और उसके बाद वो बहुत समय तक पानी में पड़ा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन व्हेन ही वुड बी शाइनिंग लाइक एबनी, एबनी होता है काला रंग को कहते हैं, एक अबनूस के पेड़ को भी कहते हैं, ठीक है। ऑन कमिंग आउट, और जब वो बाहर आता था नहा के, तो उसकी स्किन बिल्कुल काली चमकती थी। एंड ही वुड स्क्विल, स्क्विल मैंने देखिए बच्चों नीचे भी दिया हुआ है, क्राई और ट्रम्पेट, यानी कि जो जो हाथी चिंगारता है ना उसको स्क्विल कहते हैं। सो एंड ही वुड स्क्विल, कम टू द पेज 2, ये देखिए इसका, ये देखिए इसका ये जो है कैसे रहता था, उसकी जो टिप टो पे खड़ा है तब उसकी बैक तक पहुंच रहा है, और ये थैज्ड छप्पर का जो उसका घर है, और जो 4 ट्री स्टंप लगे हैं, है ना, उनके, ताकि वो हिले ना। विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, और वो चिंगारता था विथ प्लेजर, हमारे खुशी के, एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब वो उससे रगड़ता था पानी से उसकी पीठ, तो हमारे खुशी के उसको बहुत मजा आता था, वो चिंगारता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, और तब मैं उसको उसके कानों से पकड़ता था, बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि वो सबसे सरल तरीका होता है एक हाथी को लीड करने का, उसको मतलब कि आप इधर चलो तो आप कान पकड़ के उसको ले जाइए, तो वो सबसे सरल तरीका होता है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और वो उसको जंगल की एज पे, जंगल का जहाँ से शुरू होता था वहाँ पर उसको छोड़ देता था। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लिशीसियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। लिशीसियस ट्विग्स होता है बहुत ही सुस्वादिष्ट, है ना, बहुत ही स्वादिष्ट टहनियाँ, तो वो उसको जंगल पे छोड़ देता था, जंगल के एज पे, और खुद जंगल चला जाता था, ताकि वो उसके लिए खूब स्वादिष्ट स्वादिष्ट टहनियाँ जो वो खाता था उसके लिए डिनर के लिए इकट्ठा कर सके। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैच्ड टू कट डाउन दीज ट्विग्स, और इन टहनियों को काटने के लिए, मुलायम मुलायम टहनियाँ जो खाने में पसंद करता था, उसको काटने के लिए एक बहुत शार्प हैच्ड होनी चाहिए थी। हैचेट कहते हैं कुल्हाड़ी को, बहुत शार्प कुल्हाड़ी की ज़रूरत है उन टहनियों को काटने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट, बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, और वो कहते हैं कि एक बहुत शार्प कुल्हाड़ी चाहिए होती है उन, इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट, और उस हैचेट को शार्प करने के लिए, बहुत ही धारदार बनाने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता था, क्योंकि अगर वो एक ट्विग जो जो वो खाता है, अगर वो म्यूलेटेड हो गई, म्यूलेटेड माने टेढ़ी मेढ़ी हो गई या फिर विकृत हो गई है, एन एलिफेंट विल नॉट टच, तो हाथी उसको छूता भी नहीं है। तो बहुत अच्छी स्वादिष्ट जो जो ट्विग्स होती हैं वो इकट्ठा करनी पड़ती हैं। म्यूलेटेड टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी ट्विग्स वो नहीं खाता, कभी छुएगा भी नहीं हाथी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी। सैपलिंग्स होता है बच्चों कि पौधा होता है, तो ये कोई सरल काम नहीं था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब, ये कोई सरल काम नहीं था कि उसके लिए ट्विग्स और सैपलिंग्स जो पौधा था, जो ट्विग्स थे वो इकट्ठा करना। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, और कहता था मुझे हर तरह के पेड़ पे चढ़ना होता था, क्लाइंब करना होता था, और काहे के लिए, ताकि वो मोस्ट डेलिकेट, एकदम सबसे मुलायम और टेंडर, कोमल, टेंडर माने होते कोमल कोमल टहनियाँ इकट्ठा कर सके उसके खाने के लिए। तो इसके लिए वो कई तरह के पेड़ों पे चढ़ता था, और वहाँ से एकदम जो म्यूलिएटेड ना हो, जो टेढ़ी मेढ़ी ट्विग्स ना हो और स्वादिष्ट हो, मुलायम हो, ऐसे इकट्ठा करता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियन ट्री विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स, और जो हाथकारी था उसको बहुत यंग ब्रांचेस ऑफ बनियन ट्री, जो बनियन ट्री होता है बरगद का पेड़, उसकी जो मुलायम मुलायम टहनियाँ आती वो उसको बहुत पसंद थी। और जो टहनियाँ कैसे उगती हैं, जैसे कैथेड्रल ऑफ लीव्स, कैथेड्रल ऑफ लीव्स कहते हैं बच्चों, कैथेड्रल ऑफ लीव्स कहते हैं कि जैसे पत्तों से एक चर्च टाइप की बनी हो, है ना, वो ऐसे उगती हैं, तो वो उसको खाने में पसंद थी। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च, और मैं कुछ इकट्ठा करता था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, और एक स्प्रिंग डे का मौसम था, बसंत ऋतु थी, मार्च का महीना था। व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, तब मैंने वो जंगल में जब इकट्ठा करा था तो उसने अचानक से कारी की आवाज़ सुनी, कि दूर से कारी की आवाज़ आ रही है। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, और वो चूँकि अभी भी बहुत छोटा था, द द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट, और
ऐसा आवाज़ आ रही थी कि जैसे कोई बच्चा बुला रहा हो, कि हाथी ना बिल्कुल हाथ एक बच्चा टाइप का बुला रहा हो, इस टाइप की आवाज़ में वो चिंघा रहा था। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, और मुझे लगा कि कोई उसको हर्ट कर रहा है, कोई उसको परेशान कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है, तो इसलिए वो आवाज़ें कर रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम। और तो मैं जल्दी से पेड़ से उतरा, और जहाँ पर मैंने उसको एज ऑफ द फॉरेस्ट पे, जंगल के किनारे पे छोड़ा था, मैं उस तरफ बहुत तेज भागा। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर, मैंने सब तरफ देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसको नहीं पा सका। आई वेंट near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface। और मैं नदी के एज ऑफ द वाटर, जब पानी था उसके किनारे पे आया, तो मैंने देखा आई सॉ अ ब्लैक समथिंग, कुछ काला सा चीज स्ट्रगलिंग अबव इट सरफेस, की पानी के सरफेस पे, पानी की सतह पर कुछ काली सी चीज कुछ स्ट्रगल कर रही है किसी चीज से, जैसे मानो कि संघर्ष कर रही हो। देन इट रोज हायर, और वो फिर थोड़ी सी वो काली सी चीज़ थोड़ी ऊपर आई, एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और वो मेरे हाथी की, यानी कि कारी की सूंड थी। ट्रंक होता है, सूंड को कहते हैं। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मुझे लगा कि ये वो डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस, और मैं बहुत ही असहाय था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम। और भैया, कि मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा था कि एक हाथी को मैं कूद के नदी में कूदूं, और जो कि 400 पाउंड का हो, इतना भारी, मैं उसको कैसे बचा पाऊंगा, और बहुत हेल्पलेस महसूस कर। तो सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, हालांकि वो उससे बहुत लंबा था, अ, जो राइटर थे, देन आई का मतलब है कि राइटर की अपेक्षा वो ज़्यादा, उसकी अच्छी हाइट थी। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आइज, और फिर मैंने देखा कि उसकी पीठ पानी के ऊपर आई, एंड द मोमेंट द ही कॉट माई, और जैसे ही उन दोनों की आपस में आंखें मिली, ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और वो चिंघाड़ने लगा, ट्रम्पेट कहते हैं चिंघाड़ने को, चिंघाड़ने लगा, एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और स्ट्रगल कर रहा था वो कि वो शोर पे आ जाए, नदी के किनारे पे आ जाए। देन स्टिल ट्रम्पटिंग, और वो अभी भी चिंघा रहा था। ही पुश्ड मी इन टू द वाटर एंड आई फेल इन टू द स्ट्रीम, और उसने मुझे वाटर की तरफ पुश किया, धक्का दिया, एंड आई फेल इन टू द स्ट्रीम, और मैं नदी में गिर गया। स्ट्रीम कहते हैं छोटी नदी को। आई सो अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, और जब वो नदी में गिरा तो उसने देखा कि नदी की जो तल था, है ना, जमीन जो थी नदी के अंदर, पानी मिट्टी जहाँ होती है जिसके ऊपर पानी भरा होता है, तो तल पे एक लड़का लेटा हुआ था, है, पड़ा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समथिंग अफ्लोटिंग, और वो पूरा जमीन पे ही नहीं पड़ा हुआ था, लेकिन ये फ्लोट कर रहा था, यानी कि कोई बच्चा डूबा हुआ था और जो नीचे की तरफ फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था, यानी कि बेहोशी की हालत में। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, और मैं पानी की सतह पे आया कि भैया ऊपर जाके सांस ले लूँ, हाँ। एंड देन देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, और वहाँ कारी खड़ा हुआ था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन, और वो उसने अपने जो पैर जो थे कारी ने बिल्कुल बालू में गड़ा के रखे हुए थे, ताकि वो जमा खड़ा रहे वहाँ पर, और जाके कुछ खींचना पड़ जाए ना तो ताकत लगती है उससे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड, और उसने ट्रंक अपनी ऐसे फैला रखी थी आगे, जैसे कोई लोग हाथ देते हैं ना बचाने के लिए, अरे आओ मेरा हाथ पकड़ के निकलो, लाइक दिस। और वेटिंग फॉर माइन, वो जैसे कि मेरे ही वेट कर रहा हो। आई डाइव्ड डाउन अगेन, और वो उसने जो है फिर से वो, और उसने डुबकी लगाई, डाइव्ड होता है, फिर से उसने डुबकी लगाई, क्योंकि वो देख चुका था पानी के अंदर कोई बच्चा डूबा हुआ है और जो तैर रहा है बेहोशी की हालत में। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय, और मैंने डुबकी लगाई और उस जो डूबता हुआ लड़का था उसका हाथ पकड़ के खींचा टू द सरफेस, और ऊपर की तरफ। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, लेकिन वो जो राइटर थे वो कहते हैं कि वो एक अच्छे स्विमर नहीं थे, अच्छे तैराक नहीं थे। आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, कि मैं अच्छी तरह नहीं तैर सका किनारे पर आने के लिए। एंड द स्लो, और धीरे धीरे जो करंट था, पानी का जो प्रवाह था, जो नदी बह रही थी, वो मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी, ताकि वो, मतलब कि राइटर का कहना है कि वो अच्छी तरह उसको नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि वो अच्छे तैराक नहीं थे, तो बच्चे को लेके बाहर आना में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पानी उनको अपनी तरफ खींच रहा था। Seeing us drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous होता है बच्चों कि बहुत भारी भरकम पड़े हुए हैं आलसी से, है ना, नीरस से। तो जब seeing अस ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब होता है कि
उसने जब बहते हुए देखा कि ये लोग पानी में बह रहे हैं, कारी जो जो कि यूजुअली आम तौर पर एकदम स्लो था, बहुत धीमे धीमे काम करता था, पॉन्डरस भारी भरकम सा पड़ा सा रहता था, सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक। डार्टेड डाउन होता है कि छलांग लगाई, उसने नीचे छलांग लगाई, एंड लाइक ए हॉक, बाज पक्षी जैसे होता है ना, बहुत ही एक्टिव हो गया वो, एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन। और लगभग आधे पानी तक आ गया, और फिर वहाँ पर उसने फिर से अपनी ट्रंक, अपनी सूंड आगे फैलाई कि भैया इसको पकड़ के निकल आओ, है ना। आई रेस्ड अप माई हैंड टू कैच इट, और मैंने भी अपना हाथ उठाया कि ताकि मैं उसकी सूंड पकड़ सकूँ। फोटो में देख रहे हैं कि वो आधे पानी तक आ गया है और उसने सूंड फैलाई हुई है, और उसने भी हाथ बढ़ाया कि वह हाथ सूंड पकड़ ले उसकी, और हाथी खींच लेगा। ये देखिए डूबते हुए बच्चे को बचा रहा है, ठीक है। फोटो से ज़्यादा समझ में आएगा। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, कि मैं उसकी, कैच इट का मतलब है उसकी सूंड पकड़ लूँ, मैंने भी अपना हाथ फैलाया, एंड इट स्लिप्ड, लेकिन वो छूट गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैंने महसूस किया कि मैं तो फिर पानी के अंदर जा रहा हूँ, बट दिस टाइम I found that the water was not very deep. So I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow. तो और इस बार वो जब वो नीचे पानी में जाने लगा तो उसने पाया, जस्ट मिनट प्लीज, तो उसने पाया कि इस बार जो पानी जो था इतना, जो उसका तल इतना गहरा नहीं लगा उसको, एंड doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow. तो उसने अपने पैर जो थे उस रिवर बेड पे, जो पानी का जो अंदर तल था, उस पे पैर दो मारे फोर्स के साथ। और जब ऐसा करते हैं ना बच्चों, तो जब कि पानी को आप कभी, आप जो लोग स्विमिंग करते होंगे वो जानते होंगे कि आप अगर जब भी स्विमिंग पूल में नीचे की तरफ जाते हैं तो आप उसकी जितनी फोर्स से आप अपने पैर से ज़मीन को पुश करते हैं तो उतनी फोर्स से आपकी बॉडी ऊपर आती है। तो उसने वैसे ही किया, और वो लाइक ए तीर, अपवर्ड लाइक ए तीर, और एक तीर की तरह वो बाहर आ गया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड, और इस फैक्ट के बाद कि मैं एक डूबते हुए लड़के को अपने हाथ में पकड़े हुआ था, एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, और मेरी बॉडी जो थी पानी के ऊपर आ गई। आई फेल्ट अ लासो अराउंड अराउंड माई नेक। लासो कहते हैं फंदा, जो रस्सी जो आगे से फंदे की तरह गोल गोल बनी होती है ना, तो उसको लासो कहते हैं। आई फेल्ट ए लासो अराउंड माई नेक, मैंने ऐसे महसूस किया कि एक फंदा मेरे गले पे लगा हुआ है। दिस फ्राइटन मी, और इससे मैं बहुत डर गया। आई आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू सॉल्विंग, और मुझे लगा कि कोई जो पानी का जानवर जो है मुझे निगलने जा रहा है। आई हर्ड कारी स्क्विलिंग, मैंने जो है कारी की चिंगार सुनी, एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, ही पुल्ड अस बोथ अशोर। कि तब मुझे पता चला कि अच्छा जो गले में फंदा है वो हाथी की सूंड है, एंड ही पुल्ड अस बोथ अशोर, उसने हम दोनों को, यानी कि जो जो राइटर थे और जो बच्चा डूब रहा था, उन दोनों को अशोर किनारे पे की तरफ खींच लिया। नाउ सी, कारी वॉज लाइक अ बेबी, कारी जो था एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम when he was naughty he was up to more mischief than ever। और एक बच्चे की तरह था, और he had to be trained to be good, और उसको ट्रेन किया गया था अच्छा बनने के लिए। if you did not tell him, और अगर उसको नहीं बताया गया होता when he was naughty, कि जब वो शरारत करता था, he was up to be more mischief than ever, तो वो और ज़्यादा शरारती होता। ठीक है ना, जैसे एक बच्चे को हम लोग ट्रेन करते हैं कि नहीं ये गलत है, ये नहीं, ऐसे करो वैसे करो, तो इसी तरह उसको भी ट्रेन किया गया था, और अगर नहीं किया जाता तो वो और शरारती होता। फॉर एग्जाम्पल, वन डे somebody gave him some bananas to eat। एक दिन किसी ने कारी को कुछ केले खाने के लिए दिए। वेरी सुन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनाना, और बहुत ही जल्दी उसको पके हुए केले जो है बहुत अच्छे लगे, उसको बहुत केलों से प्यार हो गया। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन ए टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम। और राइटर बताते हैं कि उनके जो डाइनिंग रूम था जहाँ पर वो खाना खाते थे, तो उस टेबल पे जो कि एक खिड़की के पास थी, उस पर एक फ्रूट्स की, फलों की प्लेट रखी रहती थी। वन डे ऑल द बनानाज ऑन द टेबल डिसअपियर्ड, और एक दिन जो था टेबल पे जितने केले रखे थे वो सब गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, और मेरी फैमिली ने, घर के जितने भी नौकर काम करने वाले थे, कर्मचारी जो काम करते थे, उनको उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि नौकर खा गए घर के फ्रूट, है ना, केले। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, और थोड़े दिन बाद जो थे केले जो थे फिर गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज
पुट ऑन मी। और राइटर कहता है और इस बार घर वालों ने मुझको पर ब्लेम लगा दिया कि तुम सारे केले खा गए। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और लेकिन मुझे पता था नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो केले नहीं खाए। इट मेड मी वेरी एंग्री, और मुझे बहुत गुस्सा ये देख के। विद माई पेरेंट्स एंड ऑल द सर्वेंट्स, की मुझे पेरेंट्स और सर्वेंट्स से बहुत गुस्सा है। फॉर फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, क्योंकि फॉर माने होता है क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि मैं श्योर था कि उन्होंने फ्रूट्स लिए हैं। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट्स डिसअपीयर्ड, अगली बार फिर फ्रूट गायब हो गए। आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन द कारीज पवेलियन, और मैंने एक बहुत ही टूटा फूटा सा, मतलब जैसे बनाना को पीस दो अगर तो कैसा इधर उधर पड़ा रहता है ना, तो वही से एक स्मैश बनाना, एकदम कुचा हुआ बनाना कारी के पवेलियन में जहाँ वो रहता था, खेमे में, वहाँ पर देखा। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, और इससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, और क्योंकि मैंने कभी भी वहाँ पर फ्रूट नहीं देखा था। एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वो हमेशा ट्विग्स खाता था। हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले कि बहुत मुलायम मुलायम टहनियाँ खाता था, तो वैसे। नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग माने होता सोच रहा था, थिंकिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल। आगे देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा था, खाना भोजन करने वाले कमरे में बैठा था, और सोच रहा था कि क्या मुझे टेबल से कुछ फ्रूट ले लेनी चाहिए। ये देखिए, ये देखिए टेबल के पास बैठा हुआ है और फ्रूट्स रखे हैं, और विंडो है, और एक कुछ सांप जैसी कोई चीज़ आ रही है, उसको लग रहा है एक्चुअली है ये हाथी की सूंड, लेकिन जो है उसको लगा कि सांप आ रहा है कोई, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन। और राइटर सोच रहा था कि क्या मैं फ्रूट्स खा लूँ बिना पेरेंट्स की परमिशन के, कि अपने मम्मी पापा से परमिशन नहीं ली और मैं क्या फ्रूट्स खा लूँ। अ लॉन्ग बैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक, एक लंबी सी काली सी चीज़ आई, लाइक ए स्नेक, जैसे कि सांप, सडनली केम थ्रू द विंडो, अचानक से खिड़की से आई, एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानाज, और सारे केले के संग डिसअपियर हो गए थोड़ी देर में। ये देखिए, देख रहे हाथी की सूंड, देखो सारा केले उठा के लिए जा रहा है, ये कारी है और इसको लग रहा है देखिए कि ये सांप है। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया, फ्राइटेंड होता है डर गया, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक ईट बनानाज, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था कि सांप बना केले खा रहा है। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नेक एंड दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, और मैं मुझे लगा कि ये बहुत ही भयंकर सांप है, टेरेबल स्नेक की बहुत ही भयंकर सांप है, और जो स्नीक होता है वो चोरी छुपे अंदर आएगा एंड टेक फ्रूट, और फल ले जाएगा। आई क्रिप्ट आउट ऑफ द रूम, और मैं रेंग के धीमे धीमे कमरे से बाहर निकल गया, एंड विद ग्रेट फियर, और बहुत डर गया था, इन माई हार्ट, मेरे दिल में बहुत डर बैठ गया था। रैन आउट ऑफ द हाउस, और मैं घर के बाहर निकल आया कि घर पे सांप आ रहा है। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, और मुझे लग रहा था कि सांप जो है ज़रूर घर के अंदर आएगा, ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑल ऑफ अस, और सारे फूल फ्रूट्स खा जाएगा, सारे फल खा जाएगा और हम सबको मार देगा। एज आई वेंट आउट, और जब मैं बाहर गया, आई सॉ कारीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, और जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि कारी की पीठ जो थी, पीठ का हिस्सा वो देख पाया कि वो अपने पवेलियन की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं इतना डर गया दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, और मैं कारी की कंपनी चाहता था, कारी का साथ चाहता था, कि ताकि वो मुझे खुश रख सके, है ना, कि वो, क्योंकि वो सांप सोच के बहुत डर गया था, तो वो काली के संग समय स्पेंड करना चाहते थे ताकि वो उसको थोड़ा सा बहला सके, फुसला सके, मतलब थोड़ा सा मूड अच्छा कर सके। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, और मैं उसके पीछे पवेलियन की तरफ भागा, एंड आई फाउंड हिम ईटिंग बनाना, और मैंने देखा कि वो तो केले खा रहे हैं, कारी। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट माना होता आश्चर्यचकित होके, मैं अभी भी आश्चर्यचकित होके बिल्कुल स्टिल खड़ा रहा, बिल्कुल जम गया, जैसे कि अरे ये क्या हो रहा है। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रीवन ऑल अराउंड हिम, स्ट्रीवन माने होते बिखरे हुए थे, और केले जो थे सब तरफ बिखरे हुए थे उसकी तरफ, कारी के आसपास। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और उसने जो है वो अपनी ट्रंक, अपनी सूंड स्ट्रेच करता था, आगे बढ़ाता था, एंड रीच्ड फॉर वन, और एक लेता था, फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, जहाँ से करता था, मतलब अपनी सूंड बढ़ा बढ़ा के आराम से केले खा रहा था। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक, और उस जब वो सूंड बढ़ा के केले खा रहा था, तब उसको लगा कि इसकी सूंड जो है उसकी बिल्कुल लाइक ए ब्लैक स्नेक लग रही है, कि कोई काला सा सांप। एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज अ थीव, और तब उसको पता चला कि भैया ये कारी हैं जो चोर हैं, ठीक है, कि कारी जो है सारे वो बनानास खाता है।
आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स, और मैं उसके कान खींच के लेके आया और बहुत खुशी के संग मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया दैट इट वॉज कारी एंड नॉट आई, ये वो कारी था, मैं नहीं था, जो दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दीज मेनी वीक्स, जो पिछले बहुत सारे हफ्तों से सारे केले खाया जा रहा है, ठीक है। और वो जॉयसली क्यों था, क्योंकि उसको लगा कि अब अपने पेरेंट्स को दिखा पाऊंगा कि मैंने चोरी नहीं की थी, ये कारी हैं। देन आई स्कोल्डेड हिम, और तब मैंने उसको डांटा, स्कोल्डेड होता है डांटा, बहुत डांट लगाई हाथी की। फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, क्योंकि एलिफेंट भी जो है शब्द उतनी इतनी अच्छी तरह समझते हैं जैसे कि बच्चे। एंड आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल बी विप्ड। विप्ड होता है बच्चों कि चाबुक से मारना, कि अगर अगले बार मैंने तुमको देखा कि तुम चोरी कर रहे हो फ्रूट्स की, फलों की, मैं तुमको चाबुक से मारूंगा। ही न्यू दैट वी ऑल आई एंग्री विद हिम, और वो कारी समझ गया कि हम सब लोग उससे गुस्सा हैं। इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि नौकर भी घर के कारी से गुस्सा है, क्योंकि पहले सर्वेंट्स पे ब्लेम आया था ना, फिर जो है राइटर पे आया, तो सब गुस्सा थे, ये बात कारी समझ गया। हिज प्राइड वाज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, और उस हाथी का जो है उसका भी भैया अपनी एक इज्जत होती है, वो भी इतनी उसका प्राइड इतना इंजर्ड हो गया, उसकी इज्जत को इतनी चोट पहुंची कि सब उसको चोर कह रहे हैं हाथी को। ऐसा लगा कि उसके बाद से उसने डाइनिंग रूम से कभी कोई चीज़ नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन, और तब से, इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्कूल्ड एज इफ टू थैंक देम, और उसके बाद कभी भी अगर कोई इसको फ्रूट देता था तो बहुत ही वो चिंगारता था, जैसे कि कोई थैंक यू कह रहा हो कि भैया आपने हमको दिया थैंक यू, क्योंकि अब तो अपने मन से उठा नहीं सकता था, वो समझ गया था कि लोग गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, और एक हाथी भी अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो चाहता है कि आप उसको सजा दीजिए, क्योंकि जानवर भी इसी तरह सीखते हैं, बच्चे भी इसी तरह सीखते हैं। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, लेकिन अगर आप उसको बिना किसी कारण के सजा देंगे, ही विल रिमेंबर इट, वो उसको याद रखता है, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और मौका आने पर अपना बदला ले लेता है, ठीक है ना। तो बिना रीज़न के आप उसको मत डांटिए, लेकिन अगर आप उसको सिखाते हैं तो वो समझता है। आगे देखिए, एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट, एक हाथी को भी मस्ट बी टॉट सिखाया जाता है, सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना है, व्हेन टू वॉक, कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो, कब धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, और हम जैसे एक बच्चे को सिखाते हैं, हम हाथी को भी सिखाते हैं। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर आप उसे कहिए धत और उसको कान से पकड़ के खींचिए, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वो धीरे धीरे वो सीख जाता है कि वो कह रहे हैं कि बैठो, धत का मतलब है टू सिट डाउन, बैठ जाओ। सिमिलरली, और इसी तरह, इफ यू से माली, और वो आप उससे कहिए माली, एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसकी आप सूंड आगे की तरफ खींचिए और कहिए माली, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, कि उसका ये वो छाती समझ जाता है कि वो हमसे चलने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड होता है माली, और आपको उसकी सूंड आगे की तरफ खींचनी होती है, राइट। कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन, काली ने को 3 बार लेसन दिया गया, तब वो माली समझ गया कि माली का मतलब है, और सूट खींचते हैं कि आगे चलिए, वो कह रहे हैं, उसका मालिक कह रहा है उसे आगे चलिए। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन उसको धत का मतलब समझने के लिए 3 हफ्ते लग गए, यानी कि वो जब धत कहता था है तो वो उसको बैठना होता था, ये सीखने में उसको 3 हफ्ते लग गए, लेकिन माली शब्द सबको समझने में उसको तीसरे थर्ड लेसन में वो समझ गया था। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो बैठने में अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, और तुमको मालूम है एक हाथी को बैठने के लिए क्यों सिखाया जाता है? बिकॉज ही ग्रो टॉलर एंड टॉलर देन यू, क्योंकि आपकी अपेक्षा हाथी जो है बहुत बड़ा और लंबा होता जाता है, लंबा होता जाता है, देखते हैं ना हम हाथी कितना ऊंचा होता है। हु टेक केयर ऑफ हिम, अगर आप उसकी देखभाल करते हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा लंबा होता जाता है। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 और 3 ईयर्स ओल्ड, तो ताकि जब वो 2 या 3 साल का हो, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर, आप उसकी बैक पे चढ़ने के लिए, उसकी पीठ पे चढ़ने के लिए आपको एक सीढ़ी की ज़रूरत होती है, एक लैडर होता है सीढ़ी, है ना, आप सीढ़ी की हेल्प से उसकी पीठ तक पहुंच सकते हैं। इट इज़ देयर फोर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत, और इससे अच्छा है कि आप उसको सिखा दीजिए कि आप धत, कि धत का मत धत हम जब कहेंगे तुम्हें बैठना है, ऐसे उसको सिखा दीजिए, सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, ताकि आप उसकी पीठ तक पहुंच सकें। फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि
कोई उस पे बैठने के लिए कोई साथ में सीढ़ी लेके थोड़ी ना चलेगा। कौन पसंद करेगा कि एक दिन में साथ सीढ़ी लेके घूमते रहें, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है हमें उसकी पीठ पे बैठने के लिए। तो इससे अच्छा है कि आप उसको धत बोलिए और वो सीख जाएगा, तो वो बैठ जाएगा, तो वो नीचे हो जाएगा, तो आप बैठ सकते हैं, राइट। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है जो हाथी को सिखाने के लिए, वो एक मास्टर कॉल होती है। कि मास्टर कॉल हमें कुछ जो अब हम पढ़ेंगे मास्टर कॉल क्या आता है। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न प्रॉपरली, और उसको ये मास्टर कॉल को समझने के लिए लगभग 5 साल लग जाते हैं। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड। और मास्टर कॉल होता है एक बहुत ही फुफकार, हिसिंग कहते हैं जैसे सांप फुफकारता है ना, और हाउलिंग एक एक हाउलिंग कहते हैं कि एक चिल्लाहट को, कि एक फुफकार सी, एक चिल्लाहट सी, ये आवाज़ को मास्टर कॉल कहते हैं। एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, जैसे कि, और ये ऐसी साउंड आती है जैसे कि एक सांप और एक टाइगर आपस में लड़ रहे हो। तो सांप फुफकारता है और एक चिल्लाहट की जो आवाज़ आती है उसमें से इस टाइप की एक आवाज़ होती है जिसको मास्टर कॉल कहते हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, और आपको इस टाइप की आवाज़ उसके कान में बोलनी पड़ती है, ताकि कान में बोले और उस आवाज़ को वो समझ पाए। एंड डू यू नो दैट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। एंड डू यू नो, क्या तुम मालूम है, वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट, कि तुम एक हाथी से क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या आशाएं करते हो। व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, जब उसको मास्टर कॉल देते हो तो हाथी क्या करे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो हाथी से। इफ़ यू आर लॉस्ट इन जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट, अगर तो ये सिखाते कि मास्टर कॉल हमें सिखाना क्यों ज़रूरी है हाथी को, क्योंकि मान लीजिए आप जंगल में खो गए हो। इफ़ यू आर लॉस्ट इन जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट, और कोई भी रास्ता ना मिल रहा हो, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और सब कुछ काला हो, है ना, रात हो जाती है तो पेड़ भी काले लगने लगते हैं ना, और सिर्फ आए स्टार्स के ऊपर जो तारे निकले उनके तरफ सब कुछ काला हो, आप जंगल में फंस गए हो, कोई रास्ता ना हो। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आपको इतनी हिम्मत भी नहीं कि आप ज़्यादा देर तक वहाँ पर रुक सकें। भाई जंगल में डर लगता है ना रात को, दिन में भी अगर आप फंस जाएं तो कभी भी कोई जानवर आ सकता है। द ओनली थिंग टू डू व्हेन इज टू गिव द मास्टर कॉल, तब उसी ओनली थिंग है, एक सिर्फ यही चीज़ बचती है कि आप मास्टर कॉल दीजिए। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज टंग, और जो हाथी जो है जैसे ही उस मास्टर कॉल को सुनता है, पुल्स डाउन द ट्री, वो पेड़ खींच लेता है इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड विद हिज टंग अपनी सूंड से वो पेड़ खींच लेता है, गिरा देता है। दिस फ्राइटेंड ऑल द एनिमल्स अवे, और जब वो दिखता है कि हाथी पेड़ तोड़ रहा है तो इससे सारे एनिमल जो है डर जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो भी है, देखिए कैसे पेड़ उखाड़ा है जड़ सहित। तो क्योंकि ये मास्टर कॉल सुनने के बाद को देखिए रात हो गई है, चांद निकला हुआ है, ठीक है, इस और कोई जंगल में मान लीजिए फंस गया है, तो आप उसको मास्टर कॉल दीजिए तो हाथी तुरंत सुन के उसको पेड़ उखाड़ने लगता है, और ये देख के सारे जानवर डर जाते हैं। एज अ ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, और जैसे कि पेड़ जो है बिल्कुल कुचले जा रहे होते हैं, और अपने पेड़ों से पैरों से कुचलता है। मंकीज वेक अप फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और बंदर जो है अपनी नींद से जग जाते हैं और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर उछलने लगते हैं। आगे देखिए, लास्ट पेज ऑफ दिस लेसन, यू कैन सी देम इन द मून लाइट, और आप उनको चांद की रोशनी में देख सकते हैं कि बंदर उछल रहे हैं और हाथी जो है जड़ से पेड़ उखाड़ रहे हैं। यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और स्टैग होते हैं कि हिरन होते हैं ना, जो नर हिरन होते हैं उनको कहते हैं, है ना, जो मेल हिरन होते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग ऑन ऑल डायरेक्शन बिलो, और कई सारे जो है हिरन इधर उधर सब डायरेक्शंस में दौड़, सब दिशाओं में दौड़ रहे होते हैं। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और आपको दूर से जो टाइगर होता है चीते की ग्राउल, उसकी भी गुर्राहट सुनाई देती है। इवन ही इज फ्राइटेंड, और यहाँ तक कि वो भी डर जाता है, हाँ टाइगर भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, और जो है हाथी पेड़ गिराता है, उसके बाद दूसरा पेड़ गिराता है, उसके बाद तीसरा पेड़ गिराता है, ऐसे ऐसे पेड़ गिराता जाता है। सून यू विल फाइंड दैट ही वॉज मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, और थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि वो पूरा एक सड़क सी बना देता है जंगल से आपके घर तक की, ठीक है। तो इसलिए हाथी को मास्टर कॉल सिखाना ज़रूरी होता है, और उसको सिखाने में 5 साल लगते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द लेसन चिल्ड्रन। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन ऑन द सेम चैनल. Work hard, practice it. Thank you so much, and don't forget to subscribe it.